हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आज 12th का VVI महत्वपूर्ण मानव जन्म से रिलेटिव कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट में पहला 1 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। शल्य विधि का अर्थ होता है मेरे भाई कि ऑपरेशन करके किया जाता है, जिसे शल्य विधि कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, फर्स्ट नंबर में दिया है कि ट्यूबेक्टोमी, टिबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। इसका जो राइट आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर कि इनमें से कौन क्लायोटोरिस का संजात अंग है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लिंग जो है वो क्या है, तो क्लोरी का समजात अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि मानसिक चक्र पाया जाता है। मानसिक चक्र पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मानसिक चक्र पाया जाता है स्तन प्रीमेट की मदा में जो होता है मानसिक चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका स्वर उच्च पिच स्वरमान होता है। ऐसे किसका स्वर उच्च पिच स्वरमान होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्री, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। तो मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण ओवेरियन फॉलिकल में होता है। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है LH हार्मोन के द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण LH हार्मोन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है कि एक्रोसोम का निम्नलिखित कौन सा संभाग, एक्रोसोम निम्नलिखित में कौन सा संभाग। 1 नंबर गाल्जी का, ये नहीं होगा। मानव शुक्राणु का मध्य भाग, ये भी नहीं होगा। का जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर। तो ये कुछ शुक्राणु जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं मेरे भाई। इसके जो शीर्ष पर होते हैं वही होते हैं एक्रोसोम, उसको बोलते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। तो ये तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी नंबर अपराशय। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्रोसोम भाग है। एक्रोसोम जो भाग है वो है मेरे भाई शुक्राणु का। अभी तो बताएं आप सभी को कि एक्रोसोम जो भाग होता है वो शुक्राणु के शीर्ष भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर है कि ग्रीवा किस में पाया जाता है। ग्रीवा जो पाया जाता है वो पाया जाता है मेरे भाई सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में ग्रीवा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है
11 नंबर कि एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलवेट के लिए क्या सही कथन है? इसका जो राइट आंसर होगा भ्रूण का आकार। ए नंबर कोशिका का आकार बढ़ना, भ्रूण का आकार बढ़ना। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा बी नंबर कोशिका का आकार बढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मादा के भ्रूण से किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए सही कथन है? नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट जो आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ए नंबर होलोब्लास्टिक समान रहता है मेरे भाई। इसका जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में मासिक चक्र का अवधि कौन सी कथन सत्य है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंडोत्सर्ग की 5वीं दिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा एंडोस्पर्म के पुनर्ति 5 से 10वें दिन। बी नंबर होगी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्टोली कोशिका का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्रंथि के किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा एफएसएच हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि नहीं मेरे भाई एलएच हार्मोन होगा, छोटी सी मिस्टेक, एलएच हार्मोन। अगला प्रश्न है कि मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण हार्मोन वापसी है। एफएसएच ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। एफएसएच और एफएसएच और आरएच हार्मोन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? तो शुक्राणु का जो अक्षीय तंतु होता है वो दूरस्थ वर्तुलिका से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? तो मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? डी द करेक्ट आंसर। इनमें सभी हो जाएगा मेरे भाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? का जो राइट आंसर है कैल्शियम के अनुपस्थिति में मेरे भाई निषेचन नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्म के बाद माता के प्रथम दुग्ध स्रावन कह रहा है पल्सेशन को कहते हैं नील। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर एलजी ए हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है कि
प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है मेरे भाई? ये एक प्रोटीन है। नहीं, प्रोटीन नहीं होगा। क्या है? प्रोटीन नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, लिपिड भी नहीं होगा। इसका जो डी नंबर आंसर है द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि सेमिनल वेसिकल के स्रावन द्वारा यूट्रस की उपस्थिति फॉर्नेनिक जांच में प्रदर्शित होती है। सी द राइट आंसर, बलात्कार के। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? एफएसएच हार्मोन जो होता है इसके द्वारा शुक्राणु जनन जो होता है वो क्या होता है? तो अभिभूत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्राणु जनन के द्वारा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कितने शुक्राणु बनते हैं? इसका 4 शुक्राणु बनते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंडा की कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? तो अंडा की कोशिका द्रव्य में मेरे भाई सेट्रोसोम नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पर्मेटाइट रूपांतरण स्पर्मेटोजोई में किस विधि के द्वारा होता है? का जो बी द करेक्ट आंसर स्पोरोजेनेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरॉन कैंसर प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त एंजाइम है क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरे भाई बी अक्षीय क्षारीय फास्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पार्ट्यूमेशन के संकेत में सिंगल कहाँ शुरू होता है? का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर इज द करेक्ट आंसर प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भाशय से। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भाशय अवस्था के किस महीने में शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल आता है? अरे भाई 5 महीना जो होता है वो सिर पर बाल आ जाता है। बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडाशय के नज़दीक फैलोपियन ट्यूब का भाग है। अंडाशय के नज़दीक फैलोपियन ट्यूब का जो भाग होता है वो होता है फंडिबुलम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नहीं मेरे भाई एम्पुला होगा शायद, नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किस मादा में ब्लास्टोसाइट्स के लिए सही है? इसका राइट करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेरे भाई कि किसी अगला प्रश्न कह रहा है किसी श्रावण में फ्रुक्टोज कैल्शियम एंजाइम से सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? कन्नड़ सहायक ग्रंथि। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरा कि 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है मेरे भाई? युग्मनज बनता है, युग्मनज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक पुष्प में पाया जाता है, पुरुष में, तो वो जो हो जाएगा मेरे भाई सी इज द करेक्ट आंसर। लेबिया मोजेरा जो होता है ये किसमें पाया जाता है? तो किसी एक पुरुष में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति विषम से होती है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न कहता है कि स्तनधारियों वृषण वृषकोष में उतरते हैं। स्तनधारियों में वृषण जो होते हैं वो किसमें उतरते हैं? ए इज द करेक्ट आंसर, शुक्राणु के लिए। स्तनधारियों में वृषण किसके लिए उतरते हैं? शुक्राणु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुक्राणु अंडे घेरे को घोलने के लिए एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, ये क्या कहलाता है? कहता है शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाई कहता है हाई ल्यूरेनिडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 38 नंबर क्वेश्चन है एंस्ट्रम किसका गुहा है? एंस्ट्रम जो होता है ये है मेरे भाई ग्राफियन पुस्तक का जो होता है एंस्ट्रम गुहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर, स्त्रियों में किस हार्मोन प्रक्रिया के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होता है? का जो राइट आंसर है प्रोस्टेज। नहीं मेरे भाई, ये नहीं द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सी होगा एस्ट्रोजन, सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 40 नंबर कहता है क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग व कार्पस ल्यूटस के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? अंडोत्सर्ग व कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो है LHC। इसका जो राइट आंसर होगा LHC बी इज द करेक्ट आंसर। एक प्रश्न है 41 नंबर, बार्थेलो ग्रंथि कहता है क्या कि बार्थेलो ग्रंथि होती है, तो ये जो होती है पक्षियों की पूंछ पर नहीं होगा, योनि के किनारों पर है। ये बी नहीं द करेक्ट आंसर हो जाएगा, योनि के किनारों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। मासिक चक्र की अवस्था में जो 7 से 8 दिन पर समाप्त होती है कहलाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुटकी अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 43 नंबर, कौन मेसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है? इनमें से कौन कहता है
कि मेसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है। तो जो इसमें का राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ए नंबर, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका जो तंत्र होता है वो मेसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कहता है 44 नंबर क्वेश्चन कि पेटियम किस्में के प्रतिक्रिया में मोटाई की वृद्धि करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका देख लें। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। और मेरे भाई 50 क्वेश्चन कराएंगे। 50 कंप्लीट होने पर वीडियो को स्किप किया जाएगा, अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न आया जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है। लंबवत द्विविभाजन कौन करता है मेरे भाई? तो वो यूग्लिना जो होता है वो क्या करता है? लंबवत विभाजन करता है, यूग्लिना। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि महावीजाणु मात्र कोशिका 10 गुणसूत्र तो ए लियूरिटिन परत में कितने गुणसूत्र होंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15, बी नंबर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पौधे की जाति प्रति मुख्य कोशिका 8 क्रोमोसोम तो उसके एलियोरेन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? का जो राइट आंसर होगा 8 क्रोमोसोम कहता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर, 24 क्रोमोसोम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों से क्या संबंधित है? तो पुरुषों से ये जो होगा मुँह में खाने वाली गोलियाँ तो होगा नहीं, होता है डिम्ब उच्छेदन, ये स्त्रियों में होता है। गोलियाँ जो होती है वो फीमेल ही खाती है। और शुक्र उच्छेदन यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रखनली शिशु को उत्पन्न करने में निषेचन के बाह्य होता है वह भ्रूण निर्माण होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। लास्ट प्रश्न है कि बंध्याकरण की एक विधि है। बंध्याकरण की एक विधि जो है शुक्राणु उच्छेदन। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।